हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने किया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में बताया था और सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है। और दूसरे वीडियो में हमने पार्ट 2 में बताया था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। ठीक। आज हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। बीपीटी, इसी को क्या बीपीटी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले हमने बताया था, पहला बीपीटी थ्योरम ने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी और बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है और ये जो है डी और ई बिंदु पे क्या करने हैं, प्रक्षेद करने हैं। तो यहां पे हमने बताया था बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें हमने बताया था यदि डी समांतर, यदि डी समांतर क्या है बीसी के, ठीक है, यदि डी समांतर क्या है बीसी के, तो ये अनुपात जो ये डी रेखा है ये क्या करती है, एबी और एसी को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में क्या करती, विभाजित करती। तो तब एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, ये है आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है। अगर ये भुजा किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा खींची गई हो जो उस त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कर रही, प्रक्षेद कर रही हो और तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो वो रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का हमें कन्वर्स देखना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है। यहां पे हमने बताया था यदि एबीसी ये त्रिभुज है और एक रेखा डी है जो इसको क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। देखेंगे यदि एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो, ए अपॉन ईसी, यदि ये रेखा इसको क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये डी रेखा क्या होगी, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के क्या होगी, समांतर होगी। तब डी समांतर क्या होगा, बीसी। ठीक है। डी समांतर बीसी। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा खींची गई है और वो रेखा दो भुजाओं त्रिभुज के उस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही, विभाजित कर रही है, तो वो रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक। ये है बीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि डी समांतर बीसी है तो इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और यदि अनुपात एक ही अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है तो डी समांतर क्या है, डी समांतर बीसी होगा। तो ये दोनों थ्योरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको तैयार रखना है। अब इसी का यूज हमारा इस एग्जाम्पल में हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका यूज किया गया इसमें। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रक्षेद करें तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी अपॉन एबी बराबर एबी अपॉन ए अपॉन एसी होगा। देखिए आखिरी 6.13
तो इसका फिगर दिया हुआ बुक में इसका जो है फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बुक में इसका फिगर दिया हुआ है इस तरीके से। ये जो है इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक है। बीसी के समांतर एक रेखा है, कौन सी, डी। ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि आखिरी 6.13 में देखिए, ठीक है। तो ये आखिर क्या है, 6.3, आखिर 6.13, ठीक। अब इसको ध्यान से पढ़िए पहले, फिर देखिए उसमें क्या चीज दिया है और क्या चीज पूछ रहा है। तो आपका दिया हुआ है, कह रहा है यदि कोई रेखा डी एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, और ये जो कह रहा है ये जो प्रक्षेद कर रही है ये रेखा, ये BC की क्या है, समांतर है, तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, ठीक है, और फिर AE अपॉन AC, ये सिद्ध करना है। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, सोल्यूशन इसका देखिए। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, दिया है क्या चीज दिया है, दिया है हमें जो ये डी रेखा, डी और ई पर जो रेखा प्रक्षेद कर रही है वो रेखा क्या है, बीसी के समांतर। तो लिखेंगे दिया है बीसी, डी, डी समांतर क्या दिया है, बीसी, डी समांतर क्या है, बीसी। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बीसी के क्या है, समांतर हो, तो डी समांतर हमने क्या लिख लिया, बीसी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना हमें AD बटे AB, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए इसमें। तो इसकी उत्पत्ति अब देखेंगे, इसका उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति यानी प्रूफ इसका देखिए। उत्पत्ति में लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे D समांतर क्या है, BC, D समांतर BC, ये दिया है, लिखेंगे ये क्या है, दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC में D समांतर क्या BC के दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC फ्रॉम BPT। समझ में है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या बताया गया था, यदि एक रेखा तीसरी रेखा के क्या है, समांतर है, तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसमें आपका दिया था D समांतर BC, तो हम कह सकते हैं BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कहेंगे कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC कह सकते हैं प्रमेय से, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें लाना क्या है, हमें लाना है AD ऊपर लाना है, और AD हमें क्या लाना है, ऊपर, ठीक है। हमें सिद्ध करके AD ऊपर लाना है और AB नीचे लाना है। तो इसमें देखिए
अब इसको हम डीबी को ऊपर कर देंगे और एडी को नीचे कर देंगे, ठीक है। आपस में इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, इसी को ऊपर कर देंगे और ए को नीचे। हमें लाना है नीचे, हमें क्या लाना है, नीचे हमें लाना है ए बी, सिद्ध करके क्या लाना है, ए बी लाना है, ठीक है। तो ए बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसे पलटना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप क्या करेंगे, डीबी बटे एडी प्लस 1 इधर भी जोड़ेंगे और प्लस 1 इधर भी जोड़ेंगे, प्लस 1, ठीक है। लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, एक जोड़ा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लासा कि एडी हो जाएगा और यहाँ पे डीबी है और ये प्लस क्या बटा 1 है, बटा 1 से एक एडी में भाग करेंगे तो एडी बार जाएगा, एडी से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा 1 में, ठीक है। ऐसे ये भी सॉल्व करेंगे तो इसका लासा कितना ए ही होगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर कितना, ए ही आ जाएगा, ठीक है। बटा कुछ नहीं तो बटा 1 है, 1 से भाग करेंगे ए में तो ए ही बार जाएगा और ए से 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी बन जाएगा क्या, एबी बन जाएगा ये, और बटे नीचे एडी बराबर ईसी बटे ए, ईसी प्लस ए, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एसी, ऊपर क्या बन जाएगा एसी, ठीक है। और नीचे लिखेंगे ए, समझ में आया। एडी बटे डीबी, डीबी प्लस एडी बन जाएगा एबी और ईसी प्लस ए बन जाएगा ईसी और नीचे ए ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो सिद्ध करना था हमें अभी नहीं आया है तो इसको क्या करिए, पलट दीजिए एक बार, फिर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडी बटे एबी बराबर ए प्लस बटे में एसी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके लाना था। एडी अपॉन हमने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, इधर भी पलटा और इधर भी पलटा, एडी को ऊपर ले गए, ए बी नीचे आया और फिर ए को ऊपर ले गए, एसी नीचे आ गया। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा क्या दिया था, डी समांतर बीसी दिया हुआ था, तो हम बीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमको क्या इस तरीके इसके अनुपात को क्या बराबर लिख सकते हैं। अब हमें लाना था नीचे, लाना था हमें ए बी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब पलटेंगे तो फिर दोनों पक्षों में क्या एक जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे, फिर सॉल्व करेंगे इस तरीके से लासा लेके, फिर आ जाएगा, फिर इसको एक बार फिर पलट देंगे तो हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिए, एक हमने आपको क्या बताया था, एक चीज और, अगर इसमें हम +1 करते हैं, ये जो था इसमें अगर हम +1 किए होते हैं, एडी अपॉन डीबी +1 और बराबर ए अपॉन ईसी +1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एडी प्लस डीबी हो जाएगा और बटे में डीबी और इधर ए प्लस इसका लासा कितना है, ईसी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा ईसी, ठीक है। अब ये देखिए एडी प्लस डीबी बन जाएगा क्या, एबी बन जाएगा और बटे में डीबी और बराबर ए प्लस ईसी क्या बन जाएगा, एसी और बटे में नीचे क्या रहेगा, ईसी रहेगा, ठीक है, बटे में ईसी। तो एक देखिए एक रिजल्ट ए भी आ गया, ठीक है, ए भी रिजल्ट एक आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसको देखिए और एक हमने बताया था कि अगर डी समांतर क्या बीसी है, डी समांतर देखेंगे, क्योंकि यदि डी समांतर क्या है बीसी तो क्या होता है, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, यही तो हमने बताया था। तो इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट को देखिए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यदि डी समांतर बीसी है, अगर ऐसा है तो हमें ये भी हमारा रिजल्ट बनेगा, ए भी बनेगा और ये भी, हम तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हम इस प्रकार से
तीनों का यूज कर सकते हैं। तो तीनों टाइप के इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इसमें जो है आगे कंपटीशन की तैयारी जो लोग करते हैं वहां पे क्या है, इसमें इन तीनों पे, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से कोई तीन भुजा दे दी जाएगी, चौथी को पूछेगा, इसको इसको दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए, इसको पूछ लेगा, या इसको इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको पूछ लेगा। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम इसको इकट्ठा तीनों रिजल्ट लिख दे रहे हैं। देखिए एक है, लिखेंगे यदि यदि डी समांतर, यदि डी समांतर क्या है, बीसी है। यदि किसी त्रिभुज में इस तरीके से है, ठीक है, बीसी है, तब पहला रिजल्ट है एडी बटे डीबी बराबर किसके हो जाएगा, एई बटे ईसी हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट हमने ये निकाला, एडी बटे एबी लिख सकते हैं बराबर ए बटे पूरा एसी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट है इसका एबी बटे डीबी, ये पूरा और बटे में डीबी, ठीक है। फिर पूरा एसी और नीचे ईसी, ये रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यदि डी समांतर किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा खींची गई है और वो क्या किसी भुजा के समांतर है, तो शेष दो भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या दिया है इसमें, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसीडी, कह रहा है एबीसीडी एक क्या है, समलंब है, जिसमें एबी समांतर डीसी है, असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ईएफ भुजा एबी के समांतर है। देखिए आगे 6.14 दर्शाइए कि ए अपॉन एडी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी है। तो इसका भी फिगर दिया हुआ है आपके बुक में, इसका फिगर इस तरीके से दिया है। ये दिया है AB और ये नीचे है CD और इसके समांतर एक रेखा खींची गई है। एक रेखा दिया है EF, ठीक है, ये एक रेखा दिया है EF। इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। EF तो कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर क्या है, डीसी कह रहा है, एबी समांतर डीसी, एबी और एडीसी क्या है, समांतर है। इसको क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। और कह रहा है असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है, स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा एबी के समांतर है। ईएफ, ये ईएफ जो है किसके, ये वाली भुजा किसके, इसके समांतर कह रहा है, ठीक है। ये जो है इसको भी इसके क्या कह रहा है, समांतर कह रहा है इसके, ठीक है। इसके क्या कह रहा है, समांतर कह रहा है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एबी समांतर है डीसी और ईएफ समांतर है डीसी के, तो एबी और ईएफ भी क्या होंगे, समांतर होंगे, क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, हमें दिया था, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज
ए बी सी डी में क्या क्या दिया है, ए बी समांतर कह रहा है डी सी, ए बी समांतर डी सी ये दिया है, ठीक है, तथा ए बी समांतर डी सी और कह रहा है कि असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर ई और एफ क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर है ए बी के, तथा ई एफ को कह रहा है किसके समांतर है, ये समांतर है डी सी, ठीक है, ए बी कह रहा है, ओ सॉरी ई एफ समांतर ए बी इसके कह रहा है, ए बी के, ई एफ समांतर किसके हैं, ए बी। अब ए बी समांतर है डी सी और ई एफ समांतर ए बी, तो अगर हम कहें ए बी का भाई है और बी अगर हम कहें ए बी का भाई है और बी क्या किसका भाई, सी का भाई है, तो ए किसका भाई होगा, सी का होगा कि नहीं। तो ये कह रहा है ए इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिख सकते हैं इंप्लाइड दैट ए बी समांतर ई एफ समांतर किसके, डी सी, ठीक है। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। जैसे ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और बी और सी तीनों क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। तो इसी तरीके से ए बी समांतर डी सी और ई एफ समांतर ए बी, तो ए बी ई एफ और बी सी सब क्या होंगे, समांतर होंगे। बी सी नहीं, यहाँ पे डी सी है, ठीक है, क्या है डी सी। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया। फिर सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना हमें ए बटे ई डी बराबर एफ बी एफ बटे एफ सी। सिद्ध करके क्या लाना है, ए बटे ई डी, ए बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी लाना है सिद्ध करके। तो इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। रचना रचना क्या करेंगे, इस बिंदु ए को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे इससे, ठीक है, इससे क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जहां काट रहा है इसको हम क्या कहेंगे, जी पॉइंट कह दें या वो पॉइंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओ, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु ए को बिंदु ए और सी को मिलाया, सी को मिलाया, ठीक है, ये हमने रचना कर दी। अब ऊपर देखिए ऊपर देखिए हमने ए और सी को मिला दिया तो हमें एक त्रिभुज मिल गया, कौन सा, एडीसी, और एक त्रिभुज मिल गया एबीसी। एक त्रिभुज हमें एडीसी मिल गया है और दूसरा त्रिभुज हमें मिल गया है एबीसी। अब लिखेंगे रेखा एसी, रेखा एसी रेखा एसी ईएफ को एसी रेखा ईएफ को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब एक बार त्रिभुज आप ले लीजिए एडीसी और दूसरी बार ले लीजिए एबीसी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ये त्रिभुज एडीसी जो है ये क्या कर रहा है, यो जो रेखा है इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, और त्रिभुज एबीसी जो है ये इसमें भी ओएफ जो है वो क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो यहां पे हम
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं, इसलिए हमने ये दोनों त्रिभुजों को लिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में अब ये बताइए कि जब ईएफ समांतर है किसके, डीसी के, यहां से ना, यहां से हमने देखा क्या है, समांतर है। ए बी समांतर ईएफ के और ईएफ समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के, ठीक है। तो ईएफ जब समांतर डीसी के है तो ईओ क्या होगा, डीसी के समांतर होगा कि नहीं, लिखेंगे चूंकि ईओ समांतर किसके है, डीसी, ईओ समांतर क्या है, डीसी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे ईडी बराबर ओए एओ बटे ओसी, ठीक है। कहां से, फ्रॉम बीपीटी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसको कह देंगे नंबर 1, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे पुनः, त्रिभुज सीबीडी। एक बार त्रिभुज कौन सा ले लें, सीएबी ले लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने एडीसी लिया, दूसरी बार हम क्या लेंगे, सीएबी, त्रिभुज सीएबी में। अब इसमें देखिए ओएफ, जब ईएफ समांतर है डीसी तो ओएफ समांतर किसके हो जाएगा, डीसी के, नहीं डीसी के नहीं होगा, ओएफ समांतर किसके, ईएफ समांतर एबी के हैं, यहां से ना, यहां से हमने देखा एबी समांतर किसके, इसके, तो लिखेंगे ओएफ समांतर एबी, लिखेंगे क्योंकि ओएफ समांतर है किसके, एबी के, किसके हैं, एबी के। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं सीओ बटे ओबी ओए, सीओ बटे ओए, क्या लिखेंगे, सीओ बटे ओए लिखेंगे, सीओ बटे ओए। जब ये इसके समांतर है तो ये इस भुजा का अनुपात बटे इसका, ठीक है। सीओ बटे ओए बराबर किसके होगा, सीएफ बटे एफबी, सीएफ बटे एफबी, ये हो गया कहां से, बीपीटी, ठीक है, फ्रॉम बीपीटी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये हो गया नंबर 2। एक और 2 आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा दी गई है जो क्या किसी भुजा के समांतर है, तो वो रेखा शेष त्रिभुज के शेष भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो बीपीटी प्रमेय से हमने इसको अनुपात को बराबर लिखा है। फिर यहाँ 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए अपान एडी बराबर ए अपान ओसी है, यहाँ पे ओए अपान अब इसको देखिए हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए ए अपान ओसी है, तो इसको क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ओए अपान ओसी लिख सकते हैं, या सीओ लिखे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ओसी या सीओ लिख सकते हैं, बराबर किसके, एफ बी बटे सी एफ, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ध्यान से, 1 और 2, ये हो गया हमारा नंबर 2, ठीक है। अब एक में देख रहे हैं ए अपॉन एडी है, ए अपॉन ओसी है, और दूसरे को हमने इसको चेंज किया, ओ ए ऊपर कर दिया और सीओ जो था उसको हमने नीचे लिख दिया ओसी, और एफ बी ऊपर गया और सी एफ नीचे। तो यहां से देखिए 1 और 2 से ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। ए अपॉन सीओ इसके बराबर है, ए ओ यहाँ इसको क्या करें, इसको चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। ओसी अपान क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ओसी अपान ओ ए। तो देखिए ए को हमने ऊपर किया है और ओसी नीचे है, ऐसे ए भी ऊपर गया और सी एम नीचे है। तो यहाँ ए ओ अपान
इसको थोड़ा देखिए, जो सिद्ध करना है सेम वैसे ही इसको अनुपात भी लिखिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन सी एफ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एफ सी, ये हो जाएगा एफ सी बटे बी एफ। तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए थोड़ा इसको लिखें, अनुपात तो ज्यादा सही रहेगा। ओसी अपान हमने क्या लिख दिया, ओसी अपान ओ ए और एफ सी अपान एफ बी एफ, ठीक है। अब देखिए एक और दो से इसको हमने पलट दिया, नंबर 2 आ गया, एक और दो से ए अपान ओसी इसके बराबर है, ए अपान ओसी इसके बराबर है, तो एक और दो से क्या कहेंगे, इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। एक और दो से क्या लिख सकते हैं, एक और दो से लिख सकते हैं, जो सिद्ध करना है ए अपॉन ए डी बराबर किसके, ए अपॉन ओ सी के, ठीक है। ए अपॉन ए डी बराबर किसके है, ओ ए अपॉन ओ सी के, सॉरी ये नहीं, ए अपॉन ए डी बराबर किसके, बी एफ अपॉन एफ सी। ये सिद्ध करके लाना था, देखिए ये सिद्ध करके लाना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना, एक रचना कर दी, ए और सी को मिला देना, तो इस तरीके से हमें दो त्रिभुज मिल जाएगा, एडीसी और त्रिभुज सीएबी। तो एडीसी एक बार त्रिभुज लेंगे, इसमें इसको कहेंगे ये क्या, इसके बराबर है, क्योंकि ईएफ क्या है, डीसी के समांतर है, तो ईओ भी क्या होगा, डीसी के समांतर हो जाएगा। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा के हम एक अनुपात यहां से प्राप्त कर लेंगे। फिर सीएबी दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहां पर भी हम देख रहे हैं ईएफ किसके, एबी के समांतर, तो इसको ओएफ किसके समांतर हो जाएगा, एबी के। तो यहां से हमें बाई बीपीटी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से एक अनुपात यहां से मिल जाएगा। फिर एक और दो से हम दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर दिखा देंगे, तो हमें जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक एग्जांपल और है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और बचा हुआ है, उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल दिया है, कह रहा आकृति 6.16 में पीएस बटे एस क्यू बराबर पीटी बटे पीआर, पीटी बटे टीआर, टीआर है, तथा कोण पीएसटी बराबर कोण पीआरक्यू, कोण पीएसटी बराबर है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। आपका फिगर दिया हुआ है, पी क्यू और आर, ये त्रिभुज दिया, ठीक है। और एक रेखा है
एस टी, यही है आकृति। छः दशमलव एक छ, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। आखिरी 6.1 में पीएस बटे एस क्यू बराबर है पीटी बटे टी आर, तथा कोण पी एस टी ये वाला कोण किसके बराबर है? इस कोण के क्या बराबर है? कह रहा है कोण पी एस टी, ये कोण पी आर क्यू इस कोण के क्या है? बराबर है। इस कोण के क्या है? बराबर है। ये दिया है, सिद्ध कीजिए। कह रहा है कोण त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज जो है क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया हमने, ठीक है। दिया है लिखेंगे आकृत त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर, तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, ये ठीक है। कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू की। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये सिद्ध करके लाना है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हमें पी क्यू आर त्रिभुज को क्या करना है? समद्विबाहु सिद्ध करना, तो इसका मतलब क्या है? इस त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या दिखाना पड़ेगा? बराबर में दिखाना पड़ेगा। दो भुजाओं को क्या करना पड़ेगा? बराबर दिखाना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो अब पी क्यू आर को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो इसका मतलब हमें पी क्यू बराबर क्या दिखाना पड़ेगा? पी आर, ये वाली भुजा पी क्यू, ठीक है। ये वाली भुजा हम क्या दिखा दें? पी आर के बराबर दिखा दें, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब उत्पत्ति इसका देखिए, लिखेंगे उत्पत्ति में। देखिए हमें क्या चीज ये दिया है, इसको लिख लेंगे। लिखेंगे चूंकि पी एस बटे एस क्यू बराबर है किसके? पी टी बटे टी आर। ये हमारा क्या है? दिया, ठीक है। दिया पी एस बटे एस क्यू बटे पी टी बटे टी आर, पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं एच टी समांतर किसके? क्यू आर। कहां से? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम में हमने क्या बताया था? यदि कोई त्रिभुज है, अगर कोई रेखा
उनकी किन्हीं दो भुजाओं को एक अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो वो रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ये तो हमने बताया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अनुपात बराबर दिया हुआ था, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एस टी समांतर क्यूआर लिख सकते हैं। कहां से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो इसको हमने लिख दिया। तो ये एस टी जो है क्या है, ये एस टी क्यूआर की क्या हो गया, समांतर हो गया। तो अब ये कोण देखिए पी एस टी, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगी नहीं, क्योंकि एस टी और क्यू आर क्या समांतर है, और ये वाली जो रेखा क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण पता है, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही, तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे ये भी है, ये दो रेखा एस टी और क्यू आर है, और इसको ये रेखा काटी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या एकांतर कोण होगा, और दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम अतः कोण पी एस टी बराबर किसके, कोण पी एस टी बराबर हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर के, किसके, कोण पी क्यू आर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कोण पी एस टी, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, पी क्यू आर। क्यों, किस प्रॉपर्टी से, ये क्या है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोण, आप ग्रीस से इसको क्या कह सकते हैं, बराबर। दो समांतर रेखाएं, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने बराबर दिखा दिया। ठीक है, और ये हो गया, तथा यहां पे देखिए कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण किसके है, कोण पी आर क्यू के। ये दिया है, ये क्या है, दिया है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अब ये पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, और पी एस टी कोण पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो इस कोण को क्या बराबर कह सकते हैं, अतः कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। क्लियर है कि नहीं, इसको हमने देखा, इसको देखा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण, ये कोण दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। ये नंबर 1 चाहे इसको लिख दीजिए और इसको 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पे हमने संगत कोण इसको बताया, और फिर ये चीज दिया था, तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो आपको पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो लिख सकते हैं ये। ठीक है, इतना हो गया। अतः पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, चूंकि बराबर चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं, समान होती है। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यहां से हमने इसको लिख दिया। दो भुजा में बराबर दिखा दिया, अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, हमने क्या किया, पी क्यू और पी आर को क्या बराबर दिखा दिया। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये सिद्ध हो गया।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।